हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। बाबा फारिद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की तरफ से काफ़ी शानदार वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है, यानी कि BFUHSF की तरफ से काफ़ी शानदार वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो कब से स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। आपकी फॉर्म फिलअप जो है 13/3/2026 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है 2/4/2026। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया हुआ है www.bfuhs.ac.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट में जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। अब हम लोग पोस्ट की डिटेल देखेंगे, कितने कितने नंबर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, तो पूरा हम लोग पोस्ट डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये जो भर्ती रहने वाली है स्टाफ नर्स की रहने वाली है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्या मांगा गया है, वो हम लोग देखेंगे। क्वालिफिकेशन जो है आपका सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट है उनका इंटरमीडिएट ऑलरेडी कंप्लीटेड होता ही है। उसके साथ ही साथ एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है, यहाँ पे देखिए, should passed a diploma in general nursing and midwifery from a recognized university or institution। ठीक है, तो ये जीएनएम के लिए पोस्ट है। अगर आपने जीएनएम किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है पंजाब नर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि पंजाब में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो हर कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं वो कितने हैं। ठीक है, जनरल के लिए 187 पोस्ट है, जनरल डब्ल्यू के लिए 74 सीट है, SC M&B के लिए 41 सीट है, SC M&B W के लिए 27 सीट है, SCRNO के लिए 40 सीट है। ठीक है, SCRNO W के लिए 24 सीट है, BC के लिए 41 सीट है, BCW के लिए 21 सीट है, जनरल EWS के लिए 47 सीट है, जनरल EWS W के लिए 20 सीट है, ESM/LDESM जनरल के लिए 20 सीट है, ESM/LDESM जनरल W के लिए 28 सीट है, ESM/LDESM SC/M&B के लिए 13 सीट है, ESM/LDESM SCR&O के लिए 13 सीट है, ESM/LDESM BC के लिए 13 सीट है। ठीक है, और भी सीटें हैं इसमें। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स, यहाँ पे देखिए जो स्पोर्ट्स जनरल है वो 6 सीट है उनका, स्पोर्ट्स जनरल W के लिए 7 सीट है, स्पोर्ट्स SC/M&B के लिए 4 सीट है, स्पोर्ट्स SCR&O के लिए 3 सीट है एंड फ्रीडम फाइटर के लिए 7 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 27 सीट है। तो कुल मिलाकर टोटल आपका बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, अच्छा नंबर में है, 672 सीट है। ठीक है, 672 सीट, और आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक सीट चाहिए। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। अब हम लोग बात करेंगे जो एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप सिलेक्शन कर रहेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो जो क्राइटेरिया है, फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, आपको जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट की तरफ से आपको रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, वो रहेगा 90 मार्क्स का। ठीक है, 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक्सपीरियंस मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा।
ठीक है? तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये क्राइटेरिया होगा रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, और इसमें 90 मार्क्स के आपके एग्ज़ामिनेशन लिए जाएँगे, रिटन एग्ज़ामिनेशन, एंड एक्सपीरियंस जो है उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ऐज की बात करें तो ऐज लिमिट आपकी यहाँ पे दी हुई है 18 टू 37 इयर्स ओल्ड, ठीक है? और ये जो आपका ऐज है 1 जैन 2026 तक का ऐज ही काउंट होगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो एससी बीसी के कैंडिडेट है उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 इयर्स का, और कैंडिडेट्स फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी द एज रिलैक्सेशन विल बी एज फॉलोज। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी आप गवर्नमेंट के रूल्स से इसका भी एक सर्विसमैन का भी एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छा एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो आप अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है तो जल्द से जल्द फिलअप कर लें। आपकी ये जो लास्ट डेट है कब रहने वाली है, 2/4/2026 को। ठीक है, आपकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो 13/3/2026 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट है 2/4/2026। ठीक है, जीएनएम वाले कैंडिडेट इसे भर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका एक्स्ट्रा आपको 10 मार्क्स मिलेगा।